हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज आपका जो टॉपिक चल रहा था भारत के खनिज संसाधन, उसी क्रम में आगे का पार्ट थर्ड है उसे लेके आया हूँ। ठीक है, इसके पहले आप ये देख लीजिए आपका जो पेट का शेड्यूल है बेटा, ये इसमें इंग्लिश जो है वो विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम आपको पढ़ा रही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, जीएस देव सर, ज्योग्राफी देव सर के द्वारा, एरिथमेटिक और रीजनिंग आपकी महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर और जीए चित्रांशी मैम के द्वारा और डीआई अखिल सर के द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा अगर आपको यहाँ पर भी जो आपके कोर्स हैं इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मतलब यूसीआई डिजिटल के द्वारा 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसका है रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, ठीक है बेटा, इसके जरिए से आप रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़ेस, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास, असाइनमेंट, डाउट फोरम ये सारे कंप्लीट कर सकते हैं। और बेटा इसको जो है मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसकी मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसी से मिलेगी और इसी से आप कोर्स जब परचेज करेंगे ना तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप जो आपका ये सब चीज़ें जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ऐप्स ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 199 में ल्यूसेंट का कोर्स परचेज कर सकते हैं और ये बराबर रीजनिंग होगी, इसमें फिजिक्स होगा, ल्यूसेंट अरिथमेटिक सॉल्यूशन होगा और जीएस का फुल सॉल्यूशन इसमें होगा, जीएस का भी फुल सॉल्यूशन होगा। ये आपका 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा और ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसमें एक्सरसाइजेस कंप्लीट होंगी और डाउट भी आपके क्लियर करवाए जाएंगे। अगर आप एनडीए का कोर्स लेना चाहते हैं, 6 मंथ का एनडीए का कोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें 3000 रुपए का कोर्स रहेगा मात्र 3000 में। और इसमें जो पैकेज जो इंक्लूड है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा और इसमें कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे, एक्सरसाइज भी क्लियर करवाई जाएंगी और डाउट जो क्लियरिंग होंगे ना ये आपके टीचर्स होंगे, इंडिविजुअल टीचर्स, उनके द्वारा आपके डाउट क्लियर करवा जाएंगे और 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको 1 ईयर्स के लिए वैलिड रखना चाहते हैं, 1 ईयर्स के लिए वैलिड रखना चाहते हैं तो ये 5000 इसकी फ़ी रहेगी। 1 ईयर्स के लिए रखना चाहते हैं तो इसकी 5000 फीस रहेगी और इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये भी 1 ईयर्स के लिए रहेगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, एक्सरसाइजेज भी होगी, डाउट क्लियरेंस भी होंगे और 600+ घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, आपका भारत के जो खनिज संसाधन चल रहा था इसका आपका ये जो लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड, इसको आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? बताइए कौन सा है भारत का वह राज्य निम्न में से कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन के लिए आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु? असम, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित को राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में, इसका आंसर हो जाएगा 2413। इसका आंसर हो जाएगा 24। पहले झारखंड आ जाएगा, उसके बाद आपका ओडिशा आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है बता सकते हैं? लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, कोयला के लिए या ब्रक के लिए? बताइए बेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडिला ये आपकी लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या अब्रक के लिए? किसके लिए बेटा? ये आपकी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य कोयला की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा भारतीय राज्य कोयला की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? ये आपका कौन, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? बताइए किसकी बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? ये झारखंड के लिए, झारखंड के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है? ये आपका झारखंड के लिए मशहूर है। ठीक है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्युमिनियम उर्वरक। सोना, तांबा, एल्युमिनियम उर्वरक किसके लिए है? तांबा के लिए। जो खेतड़ी है ये आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी है ये आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? निम्न में से ये छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कौन सा कोयला उत्पादक नहीं है? कौन सा कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा। बिहार और ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बताइए कौन से दो राज्य हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? इसमें लौह अयस्क के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश और ओडिशा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश और ओडिशा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं। देखिए, धल्ली, राजारा, कुंद्रेमुख, बादाम पहाड़ या नुआ मुंडी किससे रिलेटेड है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ से। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 या डी का 2। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हजारीबाग, नेवेली, झरिया या कोयला, लोहा, लिग्नाइट, अभ्रक किससे रिलेटेड है? बताइए ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4, ए का हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग अभ्रक से रिलेटेड हो जाएगा। बी नेवेली हो जाएगा आपका लिग्नाइट से रिलेटेड, और झरिया हो जाएगा आपका, झरिया हो जाएगा कोयला से रिलेटेड, और झरिया लोहा से भी रिलेटेड करता है बेटा आपका, इसलिए आंसर आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बताइए पेट्रोलियम, यूरेनियम, लौह अयस्क या कोयला? इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। जो अंकलेश्वर है बेटा, अंकलेश्वर गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है, और ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? होशंगाबाद, रायपुर, संबलपुर या वारंगल? निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? बताइए कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं रायपुर में। कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आपके रायपुर में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। खनिज, कोयला, तांबा, मैंगनीज। कोयला, तांबा, मैंगनीज, भूरा कोयला किससे रिलेटेड? गिरिडीह से, जायकुंडम से, अलवर से, धारवाड़ से किससे रिलेट करते हैं? इसका आंसर बताइए। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य बताइए? इसमें से कौन सा ताम्र उत्पादक राज्य है? तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? राजस्थान। इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? कोलार, हॉसपेट, रामगिरी या हट्टी? कोलार, हॉसपेट, रामगिरी या हट्टी? ये है हॉसपेट। ये कौन सी है? हॉसपेट है बेटा। कौन सी है? हॉसपेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस एक राज्य में स्थित है? बताइए किस में? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? बताइए किस में है बेटा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम?
ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। निम्न बिंदु क्षेत्र, ऊपरी बिंदु क्षेत्र, कुडप्पा क्षेत्र या धारवाड़ क्षेत्र? निम्न बिंदु क्षेत्र, ऊपरी बिंदु क्षेत्र, कुडप्पा क्षेत्र या धारवाड़ क्षेत्र? ये हो जाएगा आपका धारवाड़ क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ये धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बताएगा कोई? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। ये भारत डायनामाइट तेल क्षेत्र, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा बताइए निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना या यूरेनियम के लिए? बताइए, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ये किसके लिए बेटा? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम हैं। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश? बताइए इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा। छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें लिखा है पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्योंझर। इसको सेकंड सूची तांबा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट किससे रिलेटेड करता है? बताइए कौन सी खान कहाँ पर है, क्या है? बताइए आप, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ए का 4 मतलब पलामू बॉक्साइट से रिलेटेड, हजारीबाग हो जाएगा अब्रक से रिलेटेड, आपका खेतड़ी हो जाएगा, खेतड़ी आपका तांबा से रिलेटेड हो जाएगा और क्योंझर आपका मैग्नीज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अवशोधित की अग्रणी उत्पादक है? अवशोधित का अग्रणी उत्पादक है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? गुजरात हो जाएगा। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका गुजरात हो जाएगा। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये आपका हो जाएगा ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट? निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट? इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम हो जाएगा। स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार, खेतड़ी? पन्ना, कटनी, कोलार, खेतड़ी? कहाँ पर पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार या खेतड़ी? ये पाया जाता है कहाँ? कोलार। कहाँ पाया जाता है? कोलार में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है बता सकते हैं आप लोग? भूरा कोयला निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक या लिग्नाइट? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक या लिग्नाइट? ये कहा जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जहां पाया जाता है उस जिले का नाम बताइए। तो उस जिले का नाम हो जाएगा ललितपुर। उस जिले का नाम है ललितपुर है। ललितपुर में आपका क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, बताइए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। डावला, नीवला, तलवाड़ा या मोरिजा?
दावला, नीवला, तलवाड़ा या मोरजा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है तलवाड़ा। ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तलवाड़ा जो है बेटा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है मालवा का पठार, दक्कन का, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार? बताइए कौन सा? तो ये छोटा नागपुर का पठार। ये आपको पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। ये भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है जादूगोड़ा से, बेलाडीला से, लोहरदगा से या अब्रक की पहाड़ी से? या अब्रक की पहाड़ी से? बताइए कहां से? ये होती है आंसर बेलाडीला से। कहां पर? बेलाडीला से। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू सो मच।